मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानानम नाम के ग्रंथ में ध्याता की प्रशंसा हम पढ़ रहे हैं, है ना। ग्रंथ के रचयिता हैं श्री शुकचंद्राचार्य। और ध्याता की प्रशंसा के बारे में मैंने आपको बताया कि ध्याता की प्रशंसा का मतलब ये नहीं कि चूंकि उन्होंने ध्यान लगा लिया मैं इसलिए उनकी तारीफ कर रहा हूँ। यहाँ ध्याता की प्रशंसा का अर्थ ये है कि वो कौन कौन से गुण होते हैं जो ध्याता को सफल बनाते हैं, उन गुणों की प्रशंसा की गई है या उन गुणों के माध्यम से ध्याता का स्वरूप कहा गया है। तो बहुत ही उत्कृष्ट बात है ये। और कल अपन ने ये पढ़ा था, एक बहुत अच्छी दोहा आया था जिसमें अपन ने पढ़ा था कि जब आपकी दशा ऐसी हो जाए कि जंगल के पशु पक्षी आपको लकड़ीवत मानने लगे, जड़वत मानने लगे, और वो निडर होकर के आपके आसपास से होकर के गुजरे, और भी बहुत सारे क्वालिफिकेशन बताए, तो समझ लेना कि आप ध्यान के योग्य हो गए। तो मैं आपको फिर से सुनाऊंगा वो। 26 नंबर का जो हमने पढ़ा था, हे आत्मन, तेरे मन में निश्चलता होते हुए रागादि अविद्या रूप रोगों में उपशमता होते हुए इंद्रियों के समूह को विषयों में नहीं प्रवर्तते हुए भ्रमोत्पादन करने वाले अज्ञान अंधकार के नष्ट होते हुए और आनंद को विस्तारते हुए आत्मज्ञान के प्रकट होने पर ऐसा कौन सा दिन होगा जब तुझे वन में चारों ओर से मृग आदि पशु चित्र लिखित मूर्ति अथवा सूखे हुए वृक्ष के ठूंठ के समान देखेंगे। उनको लगेगा ये तो लकड़ी की कोई प्रतिमा है या जो चित्र बना हुआ है, इससे क्या डरना। तब तुझे वन में चारों ओर से मृगादि पशु चित्र लिखित मूर्ति अथवा सूखे हुए वृक्ष के ठूंठ के समान देखेंगे। जिस समय तू ऐसी निश्चल मूर्ति में ध्यानस्थ होगा उसी समय धन्य होगा, है ना। ये देखो वैष्णवों में कथा चलती है कि वो उनके जो एक ऋषिराज होते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो एक बार जो है वो सैर पे निकले, वे विहार कर रहे थे। तो उनको उनका बेटा जो था वो भी जो है साधु हो गया था। तो बेटा पहले निकला, वहां तो एक कुएं के पास में या सरोवर के पास बहुत सारी स्त्रियां स्नान कर रही थी। तो उन्होंने उनके जवान बेटे को देखा और देख करके उसकी कोई परवाह नहीं करी स्त्रियों ने, ना अपने वस्त्र आदि ठीक किए ना कुछ किया, बिल्कुल उसकी तरफ देखा तक नहीं, ध्यान ही नहीं दिया कि वो निकल के जा रहा है। थोड़ी दूर पर जो उनके पिताजी थे वो भी साधु थे, वो निकले तो उनको देख के ही सब स्त्रियों ने अपने अपने वस्त्र संभालने शुरू कर दिए, एकदम संकोचन में आ गई, एकदम वो शर्म शर्म सी महसूस की उन्होंने। तो वो जो उनके जो पिताजी थे उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या कारण है, मेरा जवान बेटा इधर से निकला और तुमने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया, ना उससे कोई तुम्हें भय लगा, ना किसी तरह की कोई शंका हुई, और जैसे थे अपने निर्भय होकर के स्नान आदि करती रही। जबकि मैं निकला तो तुमने अपना जो है ऐसा प्रदर्शित किया कि तुम मुझसे बहुत भयभीत हो। ऐसा क्यों, जबकि मेरी तो उम्र हो गई। तो उन स्त्रियों ने जवाब दिया कि आपके जो बेटा है उसकी जो दृष्टि है उसमें कोई खोट नहीं है, उसमें कोई विकार नहीं है, हम ऐसे ही ताड़ गएंगे। स्त्रियों को एक विशेष शक्ति होती है, जैसे बोलते हैं तीसरा नेत्र या छठवीं इंद्रिय जो भी है, उससे उनको वो भाप जाते हैं किसकी क्या दृष्टि है। तो उन्होंने बोला कि पिताश्री माफ करिए, साधु जी आप भी साधु हैं, लेकिन वो बात नहीं जो आपके पुत्र में है।
तो यहाँ भी वही बात कही जा रही है कि जब हमारे जो पशु पक्षी हैं, वन के रहने वाले जीव हैं, वो हमसे निर्भय हो जाएं, उनको लगे कि इस जीव से किसी तरह का कोई हमें हानि हो नहीं सकती, निर्भय होकर जब विचरण कर लें, तो समझ लो कि हम अब उस दशा में पहुंच गए हैं कि अब हम अवश्य ही ध्यान को सिद्ध कर पाए। तो देखो, इसलिए उनका जिस समय तू ऐसी निश्चल मूर्ति में ध्यानस्थ होगा, यानी ऐसी प्रतिमा योग धारण करेगा, तो सोच सोच करके हमें रोमांच होना चाहिए कि बहुत सारी प्राचीन जो मुनियों की मुद्राएं हैं, भगवान की मुद्राएं आप देखो प्राचीन मूर्तियों में कैसे बैठे, को देख के ही लगता है ऐसा लोभ लालच आता है कि मैं कब ऐसा ध्यानस्थ होऊंगा, कब ऐसी मुनि मुद्रा को धारण करूंगा। अत्यंत मनोज्ञ और साक्षात साकार। जैसे एक तो ये जबलपुर में हनुमान ताल की जो मंदिर है उसमें एक प्रतिमा है, वो प्राचीन काल की, सुधा सागर महाराज ने थोड़ा उनको इधर से उधर शिफ्ट किया था। और भी बहुत सारी जगह लैणी में है, और भी कई जगह लोगों ने देख के आए। ऐसी ऐसी प्रतिमा को देख करके आपको लगता है एकदम उनका रूप साकार हो गया हो, और मैं कब ऐसा बनूंगा इस मुद्रा में, मैं कब बैठूंगा, ऐसा लालच आता है। देखो इसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया, क्योंकि ये प्रकरण क्या चल रहा है कि हमारी परीक्षा हो रही। किसी ने पूछा कि हम ध्यान के योग्य कब होंगे, तो वो उसके लक्षण बता रहे हैं, बाह्य लक्षण बता रहे हैं, अंदर से प्रकट होने वाले, अंदर में आने वाले जो अंतरंग भाव है, उनके घटित होने पर बाह्य में ऐसी दशा दिखाई देती है। देखो आगे पढ़ते हैं, स्नग्धरा 27 नंबर। आत्मन्यात्म प्रचारे कृत सकल वही संग संन्यास वीर्या दंत ज्योतिरह द्यंत्य ज्योति प्रकाशा विलय गत महामोह निद्रा तिरेक है निर्णीते स्वस्वरूपे स्फुरति जगदिदं यस्य शून्यं जडं वा तस्य श्री बोधवार्धेर्दिशन्ति शतु तव शिवं पाद पंकरूह श्रीम। जिसकी आत्मा में अपना प्रवर्तन है, जिसकी आत्मा में अपना प्रवर्तन है, पर द्रव्य में नहीं है, और बाह्य परिग्रह के त्याग से तथा अंतरंग विज्ञान ज्योति के प्रकाश होने से जिसका महामोह रूप निद्रा का उत्कृष्ट नष्ट हो गया है, और जिसको स्वरूप का निश्चय होने से यह जगत शून्यवत व जड़वत प्रतिभासता है, ऐसे श्री ज्ञान समुद्र मुनि के चरण कमल की लक्ष्मी मोक्ष पद को प्रदान करे, ऐसा आशीर्वादात्मक उपदेश है। हाँ, क्या बोल रहे हैं, जिसकी आत्मा में अपना प्रवर्तन है, मतलब और कोई परद्रव्य जो है वो देखने का ना तो अवकाश है, ना ही वो दिखाई देते हैं। पर द्रव्य में परिवर्तन नहीं है, और बाह्य परिग्रह के त्याग से तथा अंतरंग विज्ञान ज्योति के प्रकाश होने से जिसका महामोह रूप निद्रा का उत्कर्ष यानी जो पीक है वो नष्ट हो गई है, और जिसको स्वरूप का निश्चय होने से यह जगत शून्यवत व जड़वत प्रतिभासता है ना। आपने वो चंद्रमा देखा होगा कभी कभी गांव में, तो वो बहुत स्पष्ट दिखाई देता है ना, रात के समय में तो बहुत सारे लोग देखते हैं उसमें, तो किसी को उसमें चरखा चलाती हुई बुढ़िया की नजर आती है, तो किसी को उसमें हिरण नजर आता है, तो किसी को कोई और रूप नजर आता है उसमें। तरह तरह के लोग कहते हैं हमें तो ऐसा दिख रहा है, तो जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसको वही दिखता है। दूसरा कह रहा नहीं मुझे तो ये हिरण दिख रहा है, कोई दूसरे ये बोल रहे हैं कि नहीं मुझे तो जो है वो एक बुढ़िया दिख रही है, किसी को कुछ और दिखता है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जिस समय मुझे भी वैसा ही भाषित होने लगे जैसा जैसा मुनियों का परिचय दिया जा रहा है, कि उन मुनियों की दृष्टि में कैसा परिवर्तन हो जाता है, कैसा उन्हें दिखने लगता है। तो बोलते हैं उनको बाह्य जगत ऐसा लगता है कि शून्य है, समस्त आकर्षण अपने अंदर ही दिखाई देता है।
जैसे जब जब हमारी ऐसी दशा हो जाती है, अभी भी हो जाती है, हो सकती है कि बाहर में नाटक चल रहे हैं, दूसरी जगह पे कहीं नौटंकी आई हुई है, कहीं कुछ आई, और मुझे उससे कोई लगाव ना होने के कारण उसमें से हम उस भीड़ में से होकर निकल जाते हैं, बिल्कुल हमारा निष्प्रय भाव से निकल जाते हैं, हमें उसमें कोई लगाव नहीं होता। तो ऐसे ही ऐसी दशा वास्तव में उन मुनियों की होती है कि वो भीड़ के बीच में भी अकेले रहते हैं, जिन्हें बाहर की कोई कलरव, कोई उत्सव दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनके अंदर ही इतने उत्सव चल रहे होते हैं कि वहां से मन हटाने का करता नहीं। उन्होंने लिखा, यह जगत शून्यवत या जड़वत प्रतिभासता है। किस वजह से प्रतिभासता है? क्योंकि बाह्य परिग्रह का त्याग हो चुका है और अंदर में अंतरंग विज्ञान ज्योति का प्रकाश हो गया है। लाइट जल गई ना अंदर की। आप देखो बहुत सारी जो जो लाइट एंड साउंड शो दिखाते हैं ना, तो उसमें वो एक स्पेशल लाइट कहीं फोकस करते हैं तो वो बिल्डिंग दिखने लगती है, बाकी सब सुप्त अवस्था में कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे ही इतने वर्षों से मेरी वो अंदर की लाइट जली नहीं थी, वो हेलोजन थी ना अंदर की, जैसे ही वो जली तो उसकी प्रकाश में मैं चकाचौंध हो गया, मैं निहाल हो गया। बाहर की अब जो वस्तुएं सब फीकी पड़ गई, उनकी तरफ दृष्टि जाती नहीं है, सारे उत्सव तो मेरे अंदर चल रहे हैं। ऐसी जब स्थिति हो जाए तो क्या बोलता है, ऐसे श्री ज्ञान समुद्र मुनि के चरण कमल की लक्ष्मी मोक्ष पद प्रदान करे, ऐसा आशीर्वादात्मक उपदेश है। तो क्या बोल रहे हैं, ये उपदेश के माध्यम से टीकाकार ने लिखा है कि जिनकी ऐसी दशा हो गई हो, ऐसे मुनि मुझे भी मोक्ष मार्ग के लिए निमित्त बने, ऐसा मेरी उम्मीद है, आशा है, अभिलाषा है। यानी टीकाकार ने उन मुनि का चित्रण करने के साथ साथ इस बात की पुष्टि की कि अब वो इस योग्य हो गए हैं कि वो शुक्ल ध्यान में ध्यानस्थ होने की का सामर्थ्य रखते हैं, और ऐसे मुनि के दर्शन, ऐसे मुनि का चिंतन अवश्य ही मुझे संसार से पार लगाने में सहायक होगा। इसलिए टीकाकार कह रहे हैं कि मुझे भी उनके चरण कमल की छाया मिल जाए, जिससे मेरा भी कल्याण हो जाए। मंदाक्रांता 28 नंबर। आत्मा यत्तं विषय विरतं तत्वचिंतावलीनम निर्वयापारम स्वहित निरतम निवृत्तानंद पूर्णम ज्ञानारूढ़म समय मत ओध्यान लब्धावकाशम कृत्वा तात्मानं कलय सुमते दिव्य बोध बोधाधिपत्यम। हे सुबुद्धि, वो क्या संबोधा है, हे सुबुद्धि, बुद्धि नहीं बोला, हे सुबुद्धि, अपने को प्रथम तो आत्मा युक्त कहिए, पराधीनता से छुड़ाकर स्वाधीन कर। देखो ये जो अपनी बात चल रही है वो नीचे से ऊपर तक, अर्थात जिनको अभी विषय में पूरी तरह पदार्पण नहीं हुआ, जिनको अभी बेसिक भी नहीं मालूम, वो भी अगर सुनेंगे तो जैसे कोई अच्छी कहानी चल रही हो ना, तो उन्होंने जिसने कहानी सुनी वो जरूर थोड़ी कि वो बहुत ग्रामर पढ़ा हुआ हो या बहुत साहित्य का जानकार हो, वो उसको समझ में आते हैं वो भाव। इवन पशु पक्षियों को भी जब आप प्रेम से या कोई चीज जो है संबोधते हैं तो उनको समझ में आता है। तो यहाँ जो उद्बोधन चल रहा है वो भले ही शब्द थोड़े ऊंची कोटि के हों, भले ही वो मुनियों को संबोधित किए गए हों, लेकिन वो जो मटेरियल है मेरे अंदर भी वही है। हम सब जितने भी इसको सुन रहे हैं और सुनेंगे, वो सब उन ध्यानस्थ मुनि की कल्पना अपने अंदर अवश्य कर पाएंगे, और ऐसी कल्पना करके अवश्य ही रोमांचित होंगे। संसार में क्या रखा है ना, जब हमारा मन विषयों से विरक्त हो जाता है तो इस मार्ग पर चलने वाले छोटे से छोटे साधक भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। क्या लिखा है, हे सुबुद्धि, अपने को प्रथम तो आत्मा युक्त कहिए, पराधीनता से छुड़ाकर स्वाधीन कर। मैं पराधीन हूँ क्या? नहीं साहब, मैं तो पराधीन नहीं हूँ, मैं तो भारत में रहता हूँ, आजाद भारत में रहता हूँ। अंग्रेजों की गुलामी छूट गई, सबकी गुलामी छूट गई,
तो मैं तो आजादी हूं, पराधीन क्यों बोल रहे हो? इस पराधीनता की बात नहीं कर रहे हैं। पराधीनता कौन सी है? इंद्री के विषयों में पराधीन हो गया, शरीरों में आसक्त बना हुआ हूँ, आसपास रहने वाले शरीर के माध्यम से बनने वाले नाते रिश्तेदारों के चक्कर में फंसा हुआ हूँ, स्वदेह और परदेहों के चक्कर में मैं परतंत्र ही तो हूँ। तो कैसे होऊंगा स्वाधीन? करो मोहि स्वाधीन। कैसे स्वाधीन हो जाएंगे? किसी से कहने से स्वाधीन नहीं हो जाते। भगवान से जाके बार बार चिल्लाए कि प्रभु करो मोहि स्वाधीन। भगवान क्या करने वाले हैं? हूं मैं स्वाधीन, ऐसा तो फिर भी अपन कह सकते हैं। भगवान को सारा अपन ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। एक बोलते हैं कि पार्श्वनाथ देव से आपकी करूं सद दीजिए निवास, मोक्ष भूलिए नहीं कदा। हमने अपनी जिम्मेवारी किसको दे दी? पार्श्वनाथ भगवान। भगवान आप मेरा जो है देख लेना और भूल मत जाना, है ना। उनको वो अपन ने चेता भी दिया कि मेरा काम नहीं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, मुझे मोक्ष मार्ग चाहिए, आप नोट कर लेना कहीं, है ना। और उससे मैं निश्चिंत हो जाता हूँ। अर्थात मैं पूजन आदि भी करता हूँ तो इस भाव से करता हूँ कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, पूजन की चंद पंक्तियां भगवान के सामने पढ़ दी और मेरी जिम्मेवारी समाप्त। अब बाकी काम भगवान का। तो यहाँ जो स्वाधीनता की बात कर रहे हैं, स्वाधीन किसको होना है, किससे होना है, किस प्रकार से होना है? मैं ही फंसा हुआ हूं, मैं ही पराधीन हूं अपनी विषयों से, विषय सामग्री से, अपनी खोटी बुद्धि से, पर द्रव्यों में आसक्ति से मैं स्वयं ही तो पराधीन हो रहा हूं। जब स्वयं ही हो रहा हूं तो मुझे छुड़ाएगा कौन? छूटूंगा मैं ही। अपनी ही सुबुद्धि के आने पर मैं जिन कारणों से बंधा हुआ था उन कारणों से विपरीत कार्य करके मैं स्वाधीन हो जाऊंगा। दूसरे, इंद्री के विषयों से विरक्त कर। तीसरे उन्होंने स्टेप बताई हैं। सुबुद्धि अपने को प्रथम तो आत्मा युक्त कहिए, पराधीनता से छुड़ाकर स्वाधीन कर। यानी जिस समय मैं अपना सही अपना स्वरूप जान लूंगा कि मैं आत्मा हूं, शरीर आदि नहीं हूं, जान लूंगा मतलब मान लूंगा, और मान लूंगा तो फिर ठान लूंगा। जब मेरी ये स्थिति आ गई तो ये मेरी पहली स्टेप है, मैं स्वाधीन हो गया। फिर दूसरी स्टेप, इंद्रियों के विषयों से विरक्त कर। पहले अपने स्वरूप को जाना और फिर इंद्रिय के विषयों में अब मैं क्यों रमण करूंगा? तो मुझे मालूम पड़ गया कि मेरा स्वरूप नहीं है, ये शरीर आदि मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, तो उनके योग्य विषयों को मैं क्यों जुटाऊंगा? तीसरा, तत्व चिंता में मग्न कर। अब जब जान गया हूं मैं कौन हूं, जीव के रूप में मैं कौन सा तत्व हूं, और उस तत्व में ही मुझे अल्टीमेटली उसी में स्थापित होना है, तो तत्व चिंतन में मग्न हो। चौथा, सांसारिक व्यापार से रहित निश्चल कर। निश्चल क्यों कर? क्योंकि वर्तमान में मेरा चित्त बड़ा चंचल होने के कारण विषयों से विषयांतर होता रहता है, एक विषय को छोड़कर दूसरे विषयों में रक्त होता है। तो ये मेरी निरंतर होने वाली चंचलता, इसमें मैं अंकुश लगाऊं। सांसारिक व्यापार से रहित निश्चल कर। हमारे पास कितने सांसारिक व्यापार हैं? फिर साहब मेरे पास 10-12 तो व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, फिर साहब वो साहब मेल वगैरह भी भेजना पड़ता है, और बहुत सारे रिटायर्ड मेरे दोस्त आदि हैं, उनसे भी मिलना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे साहब? तो इसलिए मैं तो इनमें लगा रहता हूँ कि तो जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए जितना लोगों से मिल सकते हो मिल लो, जितना अच्छे अच्छे होटलों में जा सकते हो, खा पी सकते हो खा पी लो। क्योंकि पर्याय चली जाएगी तो फिर भगवान पूछेगा ना ऊपर जाके कि तुमको एक पर्याय दी थी, तुमने कौन कौन सी होटलों में खाना खाया, लिखाओ, लिस्ट लिखाओ, 5 स्टार में गए कि नहीं, इसमें गए कि नहीं, और ये तुमने जो पंचतंबर फलों का जो सेवन किया कि नहीं, मदिरा आदि का सेवन किया कि नहीं, पूछेगा। तो इसलिए साहब ऐसा है कि फिर पता नहीं किसने देखा है कि मनुष्य भाव मिलेगा कि नहीं। इसलिए मैं इन सब चीजों से पीछे नहीं हटता हूँ, और सारे टाइम मैं इसमें लगा रहता हूँ। आपने कहा था कि टाइम बहुत कम है, और ये मैं मानता हूँ, इसलिए उस टाइम का मैं सदुपयोग करता हूँ। क्या सदुपयोग कर रहे हो? ये सदुपयोग है।
इन सब चीजों में उलझ करके जीवन के जितने क्षण शेष हैं इस भव के, उन्हें भी इसी गफलत में निकाले देते हैं। जैसे पूर्व पर्याय मैंने इतनी निकाल दी, बहुत सारे मौके मुझे मिले थे, लेकिन मैंने उनका सदुपयोग पहले भी नहीं किया, और अभी भी बात सच्ची जो जिनेंद्र देव ने कही, या तो मुझे सुहाती नहीं या मुझे समझ में आती नहीं। तो देखो उन्होंने 4 स्टेप बताई। पहला तो अपना स्वरूप पहचाने, दूसरा इंद्रिय के विषयों से विरक्ति हो, तीसरे तत्व चिंता में लीन हो, चौथे सांसारिक व्यापार से रहित या निश्चल करें। कम से कम व्यापारों में, व्यापार का अर्थ बिजनेस का नहीं है, व्यापार का मतलब है संसार संबंधी कार्यकलापों में जितना कम ही ला सकते हैं उतना लाना। क्या करना है, धन कमाने की आवश्यकता है नहीं, और इंद्रिय में इतनी, शरीरों में इतनी शक्ति नहीं है कि आपको गरिष्ठ भोजन करने से आपको लाभ पहुंचे, रुचिकर लगे, इसलिए उनका भी त्याग करो। इधर उधर जाना, दोस्तों के साथ जाओगे, महफिल बनाओगे तो क्या होगा, लाभ तो होने वाला है नहीं, वृथा प्रलाप के द्वारा कर्म बंध मात्र ही होता रहेगा, आज कुछ नहीं आने वाला। तो सांसारिक व्यापार से रहित निश्चल कर, निश्चल माने अब चलायमान मत होना। पांचवे, अपने हित में लगा। मेरा हित क्या है, जो पहले कहा था वही मेरा 5वें नंबर पे है। अपना हित स्वयं के स्वरूप का नक्की करना, स्वरूप नक्की करना, और उसी में बार बार चले जाना। हमें कोई घर अच्छा लगता है, किसी से मिलना जुलना अच्छा लगता है, तो हम बहाने ढूंढते हैं वहां जाने के, किसी ना किसी बहाने से वहां चले जाते। तो जो मेरा वास्तव में अभीष्ट है, जो मेरा अल्टीमेट गोल है, उस गोल में, जैसा कि वो श्रीमद राजचंद्र जी करते थे ना, दुकान छोड़ छोड़ करके अपनी छुट्टी लेके, विशेष छुट्टी किससे लेनी है, अपने ही कर्मचारियों से लेकर छुट्टी चले जाते थे। एकांत में इतना अच्छा लगता था कि उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ा दी कि लोगों को लगता था कि अब तो ये वन में ही रहने लगे, है ना। अब ये लोग बम्बई यात्रा पे गए थे ना, तो वहां उनको श्रीमद राजचंद्र जी की प्रतिमा बनी हुई थी, मूर्ति, पार्ले के मंदिर में, देखी होगी सबने। तो देखो, 5वें, अपने हित में लगा। संसार में मेरा हित क्या है, इस बात को भलीभांति सोच लेना। अब किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं कि हमारा हित किसमें है। 6, निवृत्त अर्थात क्षोभ रहित आनंद से परिपूर्ण कर। निवृत्त अर्थात क्षोभ रहित आनंद से परिपूर्ण कर, आनंदित हो जाऊं। हमारे सामने देखो एक एग्जाम्पल है ना, विद्यासागर महाराज, कैसे चेहरे पे मुस्कान बनी रहती, और ऐसी रहस्यमय मुस्कान बनी रहती, जिन्हें इन्हें खजाना मिल गया, हमेशा चेहरे पे वो स्माइल उनकी खेलती रहती। क्या मिला उन्हें, क्यों वो इस तरह का उनके ऊपर मुद्रा नेचुरल वे में रहती है? क्योंकि वो निवृत्त हो गए बाकी संसार के सब कार्यकलापों से, स्वयं के अंदर विचरण कर रहे हैं, उसी दृश्य का बारंबार अवलोकन होता है, उसी का चिंतन होता है, तो प्रसन्नता से फूले नहीं समाते। ऐसी प्रसन्नता हमें कब आएगी? नैसर्गिक रूप से, भोजन मिले ना मिले, नीरस भोजन मिले कैसा भी मिले, उपवास हो जाए तो हो जाए, अंतराय हो जाए तो हो जाए, लेकिन चेहरे की वो प्रसन्नता छिपाए नहीं छिपती। तो देखो, शोभ रहित आनंद से परिपूर्ण हो जाए, निवृत्ति का आनंद हो, मैं निवृत्त हो गया। साथ में ज्ञानारूढ़ कर अपने को ज्ञान से लबालब भर दो। ज्ञान का कोई सीमा नहीं ना, कितना ज्ञान है। जैसे वो न्यूटन से किसी ने पूछा था ना कि तुम तो बहुत ज्ञानी हो भाई, बहुत विद्वान हो, तुम्हारा तो अभिनंदन करने का मन करता है। तो न्यूटन ने क्या कहा कि भैया, मैं तो समुद्र के किनारे खड़े पड़े हुए, जो सीप और वो पड़े रहते हैं ना समुद्र के किनारे रेत में, सीप है, मोती है, जो छोटे छोटे जो चीज पड़ी रहती है, शंख वगैरह, बोले इतने सारे यहाँ पड़े हुए हैं, मैं उनमें से कुछ को बीन रहा हूँ, और उनका तो अंत है नहीं, जहां दृष्टि जाती है वहीं बिखरे हुए हैं। मैं उनमें एक छोटा सा बालक हूं जो कुछ बीन पा रहा हूं, बस वो ये मेरे काय का ज्ञान। ज्ञान का तो अथाह भंडार है, मैं उसमें से कितना ले पाता हूं। कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ भी इसी भाव के द्वारा जो ज्ञान का समुद्र है, जो ज्ञानार्णव है,
उसको अपनी अंजुलि में भर करके पी जाना। जितनी अंजुलियां जा सकती हैं हमारे वर्तमान समय में, उनका लाभ अवश्य उठाना। तो ज्ञानारूढ़ कर 8वां है, शम यम दम तप में अवकाश मिले, ऐसा करके फिर दिव्य बोध कहिए, केवल ज्ञान के अधिपति पने को प्राप्त करें। तो 8वें नंबर पे क्या दिया है, शम यम दम तप में अवकाश मिले, यानी अब क्रमवार मैं अपने तप की उत्कृष्टता बढ़ाता चला जाऊं। संयम माने नियम वगैरह, जैसे नियम पहले मैं छोटे छोटे नियम लेता हूँ, वो कुछ समय विशेष के लिए रहते हैं, फिर मैं जो है यम यानी पूरा जीवन काल के लिए कुछ नियम धारण करता हूँ, नियम संयम धारण करता हूँ, और उसके बाद मैं तपस्चरण में आ खड़ा होता हूँ। छोटी छोटी भूमिकाओं से निकल करके अब मैं महाव्रतों वाले महाव्रतियों की श्रेणी में खड़ा हो जाता हूँ। अगर नहीं भी अभी हो रहे हो तो कम से कम ऐसा भाव तो रखना अपने चिंतन में, वो अपना टाइम टेबल बना के रखना कि मैं कैसे कैसे बढ़ूंगा। मुख्य रूप से मुनियों के लिए कहा है, लेकिन मैं भी तो मुनि होने वाला हूं, इसमें कोई संदेह। ऐसा करके फिर दिव्य बोध कहिए, केवल ज्ञान के अधिपति बने को प्राप्त कर, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप मुनियों की क्या है, केवल ज्ञान की प्राप्ति। तो वो कैसे प्राप्त होता है, सहज में ही। तो सहज में कैसे हो जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। बोले सहज इसलिए है कि जिन मुनियों को केवल ज्ञान के मार्ग पर का मार्ग प्रशस्त होता है, वे अवश्य ही धीरे धीरे करके अपने चिंतन को करते हुए सहज दशा में ही उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं जहां अब केवल ज्ञान एक अंतर मुहूर्त दूर ही है। अपने आप सहज में ही होता है। और देखो आपने अगर यहाँ तक कर लिया ना, अरहंत तक पहुंच गए, तो फिर सिद्ध तो अपने आप बनी जाती। श्रेणी आरोहण एक बार हो गया, छपक श्रेणी का आरोहण हो गया, तो मोक्ष मार्ग निश्चित है। और उसके और पीछे चले जाएं कि अगर मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, जो कि इसी पर्याय में संभव है, मैंने धर्म ध्यान प्राप्त कर लिया सम्यक दर्शन पूर्वक, तो इसी भव में मैं अभूतपूर्व घटना को अंजाम देने वाला हूं। और जैसे मैंने बताया कि वो सम्यक दृष्टि बनने वाले जीवों के कोई पंख थोड़ी निकल आते हैं, कोई सींग थोड़ी निकल आते हैं। हम में से कोई भी इस सोपान को, इस माइलस्टोन को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। भावार्थ है, उपर्युक्त 8 कार्यों से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्टेप्स हैं ये, केवल ज्ञान की प्राप्ति की स्टेप्स हैं। लेकिन इसके पहले की एक स्टेप मैं आपको और बताऊं, क्योंकि ये इन्होंने मुनियों को एड्रेस करके बताया, इसलिए वो स्टेप नहीं बताएं। लेकिन हमारे इसकी पहले की स्टेप्स क्या हैं कि सबसे पहले तो मैं अपने आप को सदाचारी बनाऊं। मुझे बेसिक सदाचार आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंदिर में जाऊं तो उतनी देर तो मैं जय जयनाथ परम गुरु करूं, और मंदिर से बाहर निकलते ही मेरे तेवर कुछ और हो जाए, मेरा व्यवहार बदल जाए, लोग मुझे देख देख के घबराए कि ये है नकली पुजारी। क्या करके आया था, अंदर तो लग रहा था ये भरपूर भक्ति कर रहा है, और बाहर निकल के हमारी कषायों की क्या दशा हो रही, हम लोगों से कैसे व्यवहार कर रहे हैं, परिवार जनों से, समाज के जनों से, बाकी लोगों से हम अपने उन कषायों का प्रदर्शन मुक्त रूप से कर रहे हैं। तो अगर मैं वास्तव में सुधर रहा हूं, अंदर जाकर के जिनेंद्र देव की शरण में जैसा रहता हूं, वैसा ही अगर प्रैक्टिस बाहर में नहीं हुई, मैं सदाचारी नहीं बना, तो सम्यक दर्शन मुझसे कोसों दूर रहेगा। इसलिए बेसिक चीज है कैसे लोगों से मैं व्यवहार करूं, अपने समीप रहने वालों से शुरुआत करना, उसके बाद ऊपर ऊपर बढ़ते जाना। एक दशा ऐसी आएगी कि प्राणी मात्र के प्रति मेरा वही व्यवहार होने लगेगा, और तब मैं सोच सकता हूं कि अब मैं सम्यक दर्शन होने के किंचित योग्य बन गया हूं। ऐसे थोड़ी सम्यक दर्शन मिल जाएगा। तो चलो आगे देखते हैं। अब इस अधिकार को पूर्ण करते हुए कहते हैं, ये अध्याय पूरा होगा अभी। दृश्यन्ते भुवि किं न ते
प्रतिधिय संख्या व्यतीताश्चरम ये लीला परमेष्टिनः प्रतिदिनं तन्वन्ति वाग्भी परम तम साक्षादनुभूय नित्य परमानंदामुराशिं पुन ये जन्म ब्रह्म मुत्सृजन्ति पुरुषा धन्यास्तु ते दुर्लभाः। इस पृथ्वी पर परमेष्ठी की नित्य प्रति केवल वचनों से बहुत काल पर्यंत लीला स्तवन को विस्तृत करने वाले कृत बुद्धि क्या गणना से अतीत नहीं है, अपितु असंख्य देखने में आते हैं। परंतु नित्य परमानंद मृत की राशि रूप उस परमेष्ठी को साक्षात अनुभव गोचर कर संसार के भ्रम को दूर करते हैं, ऐसे पुरुष दुर्लभ हैं और ऐसे ही पुरुष धन्य हैं। तो क्या बताया, इस पृथ्वी पर परमेष्ठी की नित्य प्रति केवल वचनों से बहुत काल पर्यंत लीला स्तवन को विस्तृत करने वाले कृत बुद्धि क्या गणना से अतीत नहीं है। बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेष्ठी की पूजन करते हैं, उनको उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी गुणानुवाद करते हैं, बहुत काल से कर रहे हैं, है ना। अपितु असंख्य देखने में आते हैं, एक दो नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं। परंतु नित्य परमानंदामृत की राशि रूप उस परमेष्ठी को साक्षात अनुभव गोचर कर संसार के भ्रम को दूर करते हैं, ऐसे पुरुष दुर्लभ हैं और ऐसे ही पुरुष धन्य है ना। कितने लोग जो है मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, मुनियों के दर्शन करेंगे, साहब जा रहे हैं, साहब कहाँ जा रहे हैं, ओ साहब आचार्य श्री का दर्शन करने जा रहे हैं साहब, और साहब वो बस का इंतजाम हो गया और खाने पीने का इंतजाम हो गया, और साहब तो फिर पूछ लेगा कोई, अच्छा खाने पीने में क्या मिलेगा भाई, तो फिर वो मेनू बताएंगे उनको, अच्छा और वो बस कैसी साहब, एसी है कि नॉन एसी है। तो वो सारी जो व्यवस्था में हमारा सारा ध्यान उन चीजों पर ही जाता है। वो दर्शन तो एक मात्र एक छोटा सा फोकस है, बिंदु है, उसके माध्यम से हम पिकनिक पर जा रहे हैं। क्यों मैंने पिकनिक कहा, क्योंकि उसमें जो मुख्य चीज थी वो तो गौण हो गई, तो बैकग्राउंड में चली गई। उसके आश्रय को लेके मैं वास्तव में मनोरंजन के लिए ही जा रहा हूँ। बोले साहब कैसी बात कर रहे हो आप, दर्शन करने जा रहे हो, आप बोल रहे हो मनोरंजन करने जा रहे हो। दर्शन देखो ऐसे होता है। उन्होंने बताया ना कि ऐसे जीव भी वास्तव में बहुत हैं जो वास्तविक दर्शन करते हैं। हम तो यहाँ लोकल में भी अपने मंदिर में जो दर्शन है वो सही ढंग से दर्शन भी नहीं कर पाते। उन्होंने उसमें क्या फर्क बताया, उन्हें बोल रहा है नित्यानंदामृत की राशि रूप, यानी जिनमें से आनंद का अमृत टपक रहा है, ऐसे उस परमेष्ठी को साक्षात अनुभव गोचर, यानी अपने अंदर में उनका स्वरूप बस जाए, इस भाव से निहारते हैं। जिनेंद्र देव जैसे की तरह जैसी प्रतिमा वैसी अंदर में चली गई, भावों से अंदर प्रविष्ट हो गई, उनकी आकृति, उनकी जो भाव भंगिमाएं हैं वो सब ऐसी की ऐसी ही मेरे अंदर समा गई। चामुंड राय का नाम आपने सुना ना, वहां पर जो पर्वत है जहाँ बाहुबली की प्रतिमा स्थापित है ना, तो कैसे आई थी वो प्रतिमा की कहानी आपने पढ़ी होगी कि वो एक सेनापति ने एक बहुत सुंदर प्रतिमा को देखा, और उस प्रतिमा को दो पहाड़ों के बीच में थी, वो कुछ सेकंड के लिए ही वो दिखाई देती थी, और उसके बाद दोनों पर्वत से वो बंद हो जाने वाली थी। तो उसे उन्होंने देखा और देख के वो विलीन हो गई। तो फिर वो उनकी माताजी ने कहा कि मुझे इस प्रतिमा के दर्शन करना था। तो अभी क्या करें, बोले जिसको तुमने देखा है, भरपूर दृष्टि से देखा है, वैसी ही अनुकृति उत्कीर्ण होना चाहिए जिसके मैं दर्शन करूंगी। तो कहते हैं कि उसी अनुकृति को बना करके ये जो वहां पर गोमटेश्वर की प्रतिमा है वो स्थापित की गई। उस कलाकार ने एक नजर से देखा और पूरी प्रतिमा उसको अंदर में आ गई, पूरी उभर गई अंदर, और वैसी की वैसी फिर उसने उसको अनुकृति बनाई। तो इसे कहते हैं दर्शन।
एक बार के अनुभव से मैं धन्य हो जाऊं, वो प्रकृति, वो अनुकृति मेरी स्मृति से फिर कभी निकले नहीं। जिनेंद्र देव के हम तो कितने भाग्यशाली हैं कि रोज ही जिनेंद्र देव के दर्शन हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं बेचारे, गांव में रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कोई मंदिर नहीं, प्रतिमा नहीं, वो कहीं उनको दर्शन हो जाते हैं तो पागल हो जाते हैं खुशी के मारे। और हम तो रोज, हमें तो वो सहज लगता है, हम रोज तो आते हैं, साहब क्या बोल रहे हो, मूर्ति की तरफ देखो और उनकी तरफ ध्यान दो। क्या दो, आज थोड़ा सा देख लेते हैं, कल और देख लेंगे, आज नाक देखिए कल कान देख लेंगे, और क्या चाहते हो, है ना। देखो कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि दर्शन करने वाले तो पंच परमेष्ठी के असंख्य लोग हैं, लेकिन कैसे दर्शन किए जाते हैं, ऐसे दर्शन करने वाले विरले हैं। नित्य परमानंद अमृत की राशि रूप उस परमेष्ठी को साक्षात अनुभव गोचर कर संसार के भ्रम को दूर करते हैं। अपन भी आज भी जैसे तीर्थ यात्रा करते हैं तो बहुत सारी प्रतिमाएं हमारे हृदय स्थल पर विराजमान हो जाती हैं, स्मृति में परमानेंट चली जाती हैं। जब उनसे पूछो फलानी जगह की आपने दर्शन किया, हाँ हाँ साहब, वो एकदम उजागर हो जाती है वो मूर्ति, हृदय पटल। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो दर्शन सामान्य रूप से नहीं किए, उन प्रतिमा के समीप जाकर के उनकी निकटता को अनुभव किया, उनके आकार प्रकार के रूप में उनके गुणों का साक्षात्कार किया, इसलिए वो हमारी स्मृति पटल पर परमानेंट स्थायी रूप से अंकित हो गई। ऐसा हमारे अंदर में भाव आना चाहिए निरंतर। ऐसे पुरुष दुर्लभ हैं जो उस अनुकृति को अपनी स्मृति पर उकेर लेते हैं, और ऐसे ही पुरुष धन्य हैं। तो देखो कितनी उत्तम बातें हैं। इसलिए जिनेंद्र देव के जिन्हें दर्शन हुए हैं वो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करें और भरपूर लाभ लें उस पर्याय का, जिसमें उनके दर्शन कैसे हो रहे हैं, जैसे हम करना चाहें उस रूप में हो रहे हैं। इस प्रकार ध्यान करने वाले योगीश्वरों की प्रशंसा की गई। यद्यपि इस पंचम काल में ऐसे योगीश्वर देखने में नहीं आते, तो भी उनके गुणानुवाद सुनकर स्मरण करने से भव्य जीवों का मन पवित्र होता है और अन्य कुलिंगियों की श्रद्धा रूप मिथ्यात्व का नाश होता है। देखो यहाँ इन्होंने जो शुरू किया था वही अभी यहाँ एंड में दिया। क्या बोल रहे हैं कि ऐसे ध्यान करने वाले मुनि जिनका कि उन्होंने अंदर की बाहर की जो क्या अवस्था होती है उनके द्वारा हमारा उनसे परिचय कराया, तो उनके बारे में बोल रहे हैं कि यद्यपि वो इस काल में दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात ऐसे मुनीश्वर जिनमें ये सब गुण चरितार्थ होते हैं, जिनके अंदर भरे हुए हैं, ऐसे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इन लक्षणों के माध्यम से हमारे हृदय स्थल में अवश्य ही वो आकार जन्म लेने लगते हैं। न केवल उनकी मुद्राएं बल्कि उनके अंदर में चलने वाले भावों से हम परिचित हो जाते हैं, और हमें उस परिचय का लाभ अभी नहीं तो अगले भाव में मिलेगा, क्योंकि मैं अब खोजता हुआ जाऊंगा। आजकल व्हाट्सएप का जमाना है ना, तो हमको कुछ चाहिए होता है तो हम उसमें कहीं से फोटो ले लेते हैं, फिर सब जगह पूछते हैं भाई साहब ये चीज कहाँ मिलेगी, जो फोटो हमारे पास है ना। उसी तरह से इस भाव में इन महत्वपूर्ण स्वाध्यायों के द्वारा मुनियों का जो स्वरूप हमने अपने स्मृति स्थल में अंकित किया है, वो संस्कारों में बैठा हुआ उसकी खोज अगले भव में भी जारी रहेगी, और अवश्य ही मैं उनका साक्षात्कार करूंगा। न केवल उन मुनियों का साक्षात्कार होगा बल्कि मैं स्वयं भी वैसा ही मुनि बन जाऊंगा। तो ये जो उत्कृष्ट दशा है, इसको पूरी तरह से इससे रोमांचित होना, आचार्य ने इतनी मेहनत करके हमको शब्दों के माध्यम से जो कुछ समझाने का प्रयत्न किया, वैसी अनुकृति अपने स्मृति में लाने का प्रयास करना। कैसे होते होंगे वो मुनि जो इस दशा से होकर गुजरते हैं। तो कोई हमसे अगर ये कह दे कि वर्तमान में ऐसे मुनि नहीं हो दिखाई देते हैं जो इन्होंने लिखा है, तो हमको बहुत गुस्सा आता है कि हम जिन मुनियों को मानते हैं तो वहां उनको ऐसा बात नहीं करते तुम उनके लिए कि वो भी सब इस लायक हैं। शास्त्रों के कथन है ये, क्योंकि ये बहुत उत्कृष्ट जाति का है जिनसे केवल ज्ञान भी होता है, उस जाति का जो है ये साधना है।
तो इसमें हमें बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि अभी तो सातवां गुण स्थान से ज्यादा ऊपर आता नहीं, और सम्यक दृष्टि भी विरले ही होते हैं। इसलिए जो ये कथन दिया है वो सत्य है। हमारी श्रद्धा है वो बात अलग है। जो जो मुनि जैसे मिलते हैं हमें, वो निकट में वही हमारे लिए जो है वो श्रेयस्कर हैं। लेकिन ऐसे जो संत बनते हैं, होते हैं, ये भी हमें ज्ञात होना चाहिए। तो चलिए मैं दुआ करके इसको समापन करता हूँ। 27 रत्न त्रय को धार जो शम दम यम चित दे, ध्यान करें मन रोकी के धनते मुनि शिवलें। क्या बताया? रत्न त्रय को धार करके जो शम दम यम, ये नियमों के प्रकार हैं, संयमों के प्रकार हैं, वो ऐसे चित्त में धारण करते हैं। वो ध्यान करें मन रोक के, मन रोक के कर मन को इधर उधर जाने से रोकने वाले, उपयोग को संपूर्ण रूप से एक चित्त होकर लगाने वाले ऐसे मुनि धन्य है। ये मुनि भी धन्य है और धन्य मैं भी हूं, जो उन धन्य वाले मुनियों की आकांक्षा करने लगा हूं, परोक्ष में उनके दर्शन करने लगा हूं, उनके गुणों का आस्वादन करने लगा हूं, इसलिए मैं भी धन्य हो गया। चलिए मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर अपन चर्चा करेंगे। हाँ ललित जी। अनम्यूट हो गए? नहीं जी जी। हाँ बोलिए। बहुत उत्कृष्ट और बहुत ही मनमोहक विवरण है। एक्चुअली मन को मतलब एकदम शांति देने वाला, मतलब रिझाने वाला, बहुत ही सुंदर। तो बहुत मार्मिक शब्दों का प्रयोग किया है आचार्य जी ने, और वो मार्मिक शब्द जो है उसको कहते कहते भी हम जो है रोमांचित हो जाते हैं। हाँ, मतलब इसकी कल्पना करने में ही रोमांच आता है कि किस तरह से ध्यान का लेवल होगा जो बराबर। उन्होंने किया है एक्चुअली। और उसको उन्होंने उन्होंने मतलब पाया है। मतलब ऐसा नहीं कि केवल कल्पना है। काल्पनिक हाँ, केवल काल्पनिक बात नहीं है, अच्छा हाँ, लोगों ने धारण किया है इसको। बिल्कुल सही है। क्या शैलन जी? तो आज के मतलब मेरे को एक बहुत बड़ी अच्छी बात लगी इसमें कि मेरे दिमाग में कभी भी ये आता था कि जो हम मूर्ति पूजक हैं, दिगंबर तेरा पंथ, तो हम लोगों को कभी भी ये कहा जाता कि मूर्ति हमारे शुरू का हमारे एक आलम्बन है, जिससे हमको भगवान को देखने का और मतलब एक तरीका होता है। लेकिन जो आज मुनि महाराज ने जो इसमें जो आपने अभी वर्णन किया, जो दोहों के साथ में, और उसका फिर आपने उल्लेख किया और विवेचन किया, तो ऐसा लगा कि मतलब ये जो हम लोग मूर्ति जो पूजा करते हैं और ध्यान रखते हैं और उनको देख-देख के, तो वैसी हमको ध्यान में वैसा बैठने का भाव आना, क्या? उससे आपने उसको जोड़ा है, शास्त्र ने मतलब जोड़ा है। बहुत ही मतलब कभी इस दृष्टिकोण से कभी देखा ही नहीं। हमने देखा भगवान है अपने वो बैठे हैं, भगवान के दर्शन किए, मतलब भगवान का एक स्वरूप तो मालूम ही पड़ जाता है कि भाई भगवान जब अनंत, जब गुरु थे, जब वो मुनि थे या जो आनंद थे उस अवस्था में, इसी अवस्था में थे। स्वाध्याय चल रहा है। पूछ रही लाइट देंगे, जाएंगे मुट्ठी गंज, लाइट हो रही है, चलेंगे। आपके यहाँ से आवाज आ रही है भाई? सीवी जैन साहब के यहाँ वो हाँ कर दिया उन्होंने। मैंने किया। हाँ बोलिए। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि तो हम लोग दर्शन करके आ जाते थे, लेकिन जो आपने अभी बताई कि भगवान के दर्शन करने जाओ और उनको जिस भाव से देखना है और जो ललक से देखना है और जो अपने आत्मसात करना है, वो दृष्टिकोण बहुत ही अलग है, और वही आपके ध्यान में बैठने के लिए आपको प्रेरित करेगा और वही आपको आगे ले जाएगा। ये भी दृष्टिकोण बहुत विशेष है। तो यही है काम की चीज। मतलब ऐसा एक बार प्रतिमा को देखो, आपने बहुत सारे हमारे जीवन में भी आया होगा, कहीं कोई पर्टिकुलर स्थान पर आपने कोई प्रतिमा देखी होगी जो आज भी बस रही है हमारे ख्याल में।
स्मृति में, ऐसा हमारे स्मृति पटल में वो न केवल मुद्रा बल्कि उस मुद्रा से संबंधित जो गुण रहे होंगे वो भी अंकित हो जाए। शिखर जी में 13 पंथ में मंदिर है, बड़ा मंदिर है। हाँ वहाँ बड़ी मूर्ति है पार्श्वनाथ भगवान की, हाँ, वास्तव में देखने लायक है। ऐसी पीछे की साइड में। विशाल, हाँ। हाँ। तो ये बहुत सारी जगह हैं, बहुत ही देखो, जैसे मैंने बताया कि चतुर्थ काल की मूर्तियां हैं जगह जगह पे, प्राचीन मूर्तियां हैं, तो उनको देख करके ऐसा एकदम भाव आता है, एकदम सेहरन सी हो जाती है कि जैसे मैं साक्षात चतुर्थ काल में बैठा हुआ हूँ और वहां जिनेन्द्र देव जो का समूह शरण आया हुआ है। वहां उस टाइम पे जो दूसरे मुनि भी होते हैं वो भी बिल्कुल चंदेरी में देखो चतुर्थ काल की चतुर्थ काल की प्रतिमा है, बहुत सारी जगह पे है। चंदेरी में बहुत अच्छी। अभी अभी अमरकंटक में दर्शन किए, आदिनाथ भगवान की चतुर्थ की मूर्ति है। हाँ। उसके सामने से उठने का मन नहीं होता है, और इतनी इतनी मतलब उसकी चमत्कार है। आप पुरानी, ये तो बात सही है, तो वो मस्तक पलट पे वो तो बैठी हुई है, हाँ। मगर आज जो बताया उस भाव से अगर हम दर्शन करेंगे बहुत ही अद्भुत होगा। ये आप सोच के देखो कि जो चतुर्थकालीन जो जिन प्रतिमा है, ये जो है जिन्हें इन्हें केवल ज्ञान हुआ है, इसके साक्ष्य हैं हमें मौजूद हैं और वो भगवान बन चुके हैं, वो कैसी उनकी मुद्रा सामने है, तो मुद्रा ही बहुत कुछ कह रही सही बात। है। लेकिन जैसे अभी हम दर्शन कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे जो 13 पंथ के हिसाब से जो दर्शन में भगवान के जो दर्शन देखते हैं ना, मतलब एक फूल भी रख देते हैं तो हमारे भाव विचलित हो जाते हैं। मतलब ऐसा हमको ऐसा लगता है यार भगवान तो इतने सुंदर बढ़िया है, लेकिन क्यों रख दिया ये? मतलब जो वीतरागता का उनको हमको देखने का एक हमको चस्का लग गया है, हाँ, तो वो इतना विशेष है कि मतलब तो जहाँ कहीं देखते हैं तो ऐसा मन प्रसन्न हो जाता है। हालांकि हम जाते हैं और भी मंदिरों में जाते हैं, दर्शन भी करते हैं, कहीं कोई हम उसको मतलब कोई ऐसा हमारे अंदर दुर्भावना नहीं है। लेकिन जहाँ वीतरागता की जो मूर्ति, उसपे यदि आपने थोड़ा चंदन का टीका लगा दिया या फूल लगा दिया तो अपने को थोड़ी-सी मतलब एक मन में एक वो रहती है, मतलब फाँस सी आ जाती है कि दर्शन तो कर रहे हैं। देखो शैलन जी क्या है, अभी अपनी जो है थोड़ी भूमिका कच्ची है। हुँ, जो पक्की भूमिका के होते हैं उन्हें वो फूल दिखाई देते नहीं, हाँ, क्या ये रखा है, क्या कर दिया है, आगे पीछे क्या है। जैसे कोई पूजनीय व्यक्ति है, उसके सामने जो है, अभी महावीर जी की प्रतिमा है, वहां पे वो जो वहाँ की लोकल जाति प्रजाति हैं, मूला कौन से हैं? मूला जाट के गुजर, गुर्जर गुजर, आदमी, गुजर, तो गुजर। उनको अपना भाव आता, बहुमान आता है, तो कोई खिचड़ी चढ़ा देता है, कोई उनको रोटियां ला के रख देता है, वो उनकी ऐसी मान्यता है। उनका ऐसा उद्देश्य नहीं कि मुनि की उनकी मुद्रा को विवश कर दिया जाए, खराब कर दिया जाए, है ना। वो अपना उसमें उनको लाड़ आता है कि ये मेरे भगवान है, मैं इनके लिए क्या कर डालूं, और उनको जो भाव, भक्ति भाव के फलस्वरूप वो सब करते हैं। उसी तरह किसी ने अगर फूल भी चढ़ा दिए हैं तो उनके अपने भक्ति भाव हैं जो उनके प्रतीक हैं। मैं अगर उससे उठ जाऊं तो मुझे वो फूल दिखाई देंगे नहीं। नहीं, वो बात सही है आपकी। अ, तो हम लोग खैर वो दर्शन तो हम सारे मंदिरों में करते हैं, वो कोई विशेष हमारा वो नहीं है। लेकिन जो आपने वीतरागता की बात करी और जो भगवान का जैसे आपने सम्मोह शरण की जो विवेचना करी कि वैसे आप देखने की कोशिश करो, तो उस दर्शन का आपको वो अद्भुत आनंद ही अलग लाभ होगी, बिल्कुल आनंद की प्रकार ही अलग होगी वो ना। कभी किसी को ऐसा रोमांच आया हो किसी मूर्ति विशेष में तो बताएं अपना एक्सपीरियंस। हाँ हाँ, एक बार हम लोग डोंगरपुर में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने गए थे। आज से 9-10 साल पहले की बात है। वो अकेले एक बहुत बड़े हॉल में बैठे थे और बाहर हमें मना किया कि नहीं, अंदर नहीं जाना है, कोई अलाउड नहीं है, वो ध्यान में है अभी। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट की, हम बिल्कुल आवाज नहीं करेंगे, बस दूर से दर्शन करके आ जाएंगे। तो उन्होंने हमें जाने दिया। कोई नहीं था, बहुत बड़ा हॉल एकदम खाली पड़ा था और महाराज जी ऐसे ध्यान में बैठे थे, ऐसे ध्यान में बैठे थे, जैसे बिल्कुल अपना ऐसा उनका आकार नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि सही में इनको जैसे पूरा आत्मा का ही दर्शन हो रहा है, जैसे वो अनंत गुणों से संपन्न है। मतलब उनको एक देख के एक अलग ही अनुभूति हो रही थी। फिर हम लोग शांति से जाके थोड़ी देर बैठ गए वहीं। तो ऐसा लग रहा था जैसे एक शेर पूरे साम्राज्य के साथ अपने अंदर जाके बैठ गया हो कि यही मेरा पूरा साम्राज्य है और मैं इसमें स्थापित हूँ, मैं ही राजा हूँ। इस तरह से वो इतने खोए, इतने आनंद में, और इतने ऐसी आज तक कभी नहीं देखा ऐसा, कहीं किसी चीज में नहीं देखा। इतना अच्छा अनुभव हुआ। बहुत बढ़िया। देखो इसे कहते हैं, अब ये जो उनकी जो उस समय की छवि है और उस समय की उनकी जो चेष्टा है, वो ऋतु के मन में भर गई, बैठ गई।
मैं इसी की तरफ आपको इशारा कर रहा हूँ कि ऐसे दर्शन किए तो हमारी स्मृति का एक अभिन्न अंग बन जाती है। वो स्मृति जाती नहीं, वो प्रेरित करती है हमको बार बार कि काश मैं भी ऐसा कर पाता। वो है हम लोग अपना 5 साल पहले गोलाकोट के सब बुंदेलखंड यात्रा में, जी और गोलाकोट की हम लोगों को क्या है, दिन छिपने वाला तब खाने की व्यवस्था भी करनी थी। हाँ तो उस समय कुछ ऐसी जल्दी थी कि हमारे पास ज्यादा 10-15 मिनट थे। आप विश्वास करिए, लोग खाना भूल गए, पीना भूल गए, शाम वहीं हो गए, और वहां पर लोग एक ध्यान लगा के बैठ गए। और कुछ ऐसा था, ऐसे कंजूस तो नहीं है जैन लोग, लेकिन वहां पे सब लोग अपने वो दान राशि लिखाने लगे, किसी ने 11,000, किसी ने 5,000। अल्टीमेटली हम लोगों के बस की तरफ से ही तो 2.5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए वहां पे। अच्छा अब भी गए थे उसमें, हम भी थे। हाँ तो अत्यंत मनोहारी मूर्ति है वहां पे गोलाकोट में। किधर पड़ता है गोलाकोट? ये गोलाकोट ये वो उसके पास है। खनियादाना, पचराई, गोलाकोट बुंदेलखंड में ही आता है एक्चुअली में। खनियादाना से 20 किलोमीटर है। अच्छा 14 किलोमीटर। खनियादाना। ओके ओके, हाँ नहीं सुना। और वहाँ हाँ। और वहाँ पे और भी पार्श्वनाथ भगवान की खड़गासन मूर्ति है, और भी कई बहुत। मूर्ति हैं। सारी चतुर्कालीन मूर्तियां हैं और एक से एक भव्य कलाकारी। और दीवार में उकेरी गई है वो, जैसे अपना अपना वो उसमें है देवगढ़ थुबंजी। हाँ उसी में है। सब बहुत अच्छे, जैसे आपने वो बताई ना अभी जबलपुर में जो है, हाँ वो उसमें हनुमान ताल की जो मूर्ति है, हनुमान ताल की मूर्ति है, वो भी उसी मतलब श्रृंखला बहुत की है। ही सुंदर। आप देख के जो है दंग रह जाते हैं, उस समय क्या भाव रहे, उनमें भाव आपके आ जाते हैं। हाँ मैंने गोलाकोटा का, आप लोग जब गए थे तो आपका एक्सपीरियंस सुना था। हाँ। जहाजपुर में भी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर मूर्ति है। बहुत अच्छी। तो वहां जाकर के अगर इस भाव से वास्तव में हम निहारें, तभी वो स्मृति पटल में जो है समझ आती है। जैन साहब आज भी एक अद्भुत घटना सामने आई है जी। कल इंदौर में कचनेर का पुनरावृत्ति हुई है। हाँ वहां पर उतनी साइज की एक प्रतिमा कोई अभिषेक करके मार्जन कर रहा था, तो वो क्या कहते हैं, वो धड़ उसका सर उसका अलग हो गया था, और वहाँ मुनि महाराज ने उसको 31 दिन घी और उसमें चीनी में रख के पाठ किया, और वो मूर्ति जुड़ गई है। कल दशहरे के दिन निकाली है, मूर्ति वैसी की वैसी हो गई, वही साइज है, वही कलर है, और वही पुनरावृत्ति हुई है। जैसे कचनेर में अपन वो प्रतिमा देखी। हाँ कचनेर का, इंदौर की छावनी के मंदिर में वहाँ तांता लगा हुआ है। आज मैंने भेजा है अभी व्हाट्सएप आपको। हाँ देखा मैंने, वीडियो भेजा मैंने उसका। नीरजा जी उधर लंदन के मंदिर के दर्शन हुए? अभी तो नहीं गए हैं। हाँ अभी जा नहीं पाए। 2 मंदिर हैं वहाँ पे अच्छे से, बहुत सुंदर है। कहाँ पर? लंदन में। अच्छा, प्रॉपर लंदन में ही है। हाँ वहाँ एक तो प्रतिष्ठा हुई थी उसकी पंचकल्याण में, बहुत सारे लोग गए थे यहाँ से। अच्छा, सरदार पिजन साहब गए थे क्या? कब? वो पंचकल्याण हुए थे लंदन में। एक मिनट, कहाँ पर? लंदन में, यूके। हाँ मैं गया था ना उसमें। हाँ अभी नीरजा जी वहां पे गई हुई है, अभी आप उनको एड्रेस बता देना तो ये भी दर्शन करके आएंगे। वहां पे 2 मंदिर है, तो एक तो लेस्टर में है, वो तो लंदन से थोड़ा दूर है। लंदन में एक अपन भी गए थे ना, उस मंदिर बंद था उसका। हैरी कुछ हैरो में है। जगह का नाम आपको अगर याद हो जरा व्हाट्सएप कर देंगे तो अच्छा रहेगा। हैरो HARROW। हैरो में, एक लेस्टर में। अच्छा। जब दर्शन करके आना आप नीरजा जी, और वहां फोटो खींचना मंदिर के साथ में। जरूर। तो देखो ये यादें हमेशा अपने लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणादायक बन जाती जी। अभी लेस्टर में दंगे हुए थे, वो जैन मंदिर के पास ही हुए थे। अच्छा। वहाँ मुसलमानों ने वो किया था, आक्रमण कर दिया था उस पर। हम लोग भी गए थे तो उस दिन वो बंद था मंदिर, बहुत हैरो वाला लग गया। हाँ हैरो। काफी दूर तो गए, दर्शन भी नहीं हुए। और सरिता जी वहाँ पे भोपाल के आसपास दर्शन होते रहते हैं आपके? वहाँ भी बहुत प्राचीन प्रतिमाएं हैं, अशोकनगर गए होंगे। हाँ हमने कर ली है,
समसगढ़ के कर लिए और देवगढ़ के कर लिए, फिर एक और जगह गए थे, हाँ तो हो जाते हैं दर्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भोजपुर तो आप हो ही आए होंगे, भोजपुर का। भोजपुर तो कई बार चले जाते हैं, हाँ बाजू में ही है ना। हाँ बाजू में ही है, बराबर। अभी यही 2 दिन पहले वो देवर के यहाँ पोती हुई है, हाँ तो देव दर्शन कराने ले गए थे। अच्छा, तो जितने रुचि वाले हैं तो वो सारे चले ही जाते हैं भोजपुर। संजय प्रकाश जी के आसपास भी है ना, उड़ीसा में कुछ मंदिर हैं आसपास, बहुत अच्छे हैं। अपन गए थे ना भुवनेश्वर में, और कहाँ थे, खंडगिरी, 80 साल पुराना मंदिर है तो। खंडगिरी उदयगिरी गए ना? हाँ हाँ सब गया। अच्छा, वहाँ तो आप अभिषेक करके आए। नहीं बहुत अच्छा, गोसल सागर महाराज जी है वहाँ पे। हाँ बहुत अच्छे से उन्होंने कर दिया अभी, बहुत अच्छे से पहाड़ पे अच्छे से मूर्ति बनी हुई है। मम्मी का मोबाइल तो नहीं ले गई। निशु भी गई थी ना ऊपर, वहाँ निशु है क्या अभी? सीबी जन साहब ले गए थे जबरदस्ती करके। नहीं किया, वो सो रही है। अच्छा हमारा एक छोटा सा सवाल है। जी। हम एक साथ जी पढ़ रहे थे, तो देखा था कि जैसे आदिनाथ से ये महावीर स्वामी तक सबसे ज्यादा गणधर आदिनाथ भगवान जी के हैं शायद, तो ऐसे पीछे पीछे कम क्यों होते गए गणधर? ये बहुत सारी जैसे चीजों में कमी आई, देखो आयु भी कम हुई है उनकी, अवगाहना शरीर की वो भी कम होती चली गई है ना। हाँ। वो जो क्योंकि धीरे धीरे करके वो जो है वो सब सुविधाएं कम होती चली जाती है, फिर पंचम काल आ जाता है, तो ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। नहीं, गणधर की संख्या कम हो गई अब वो मतलब। संख्या भी कम होती है, समुशरण का जो है शायद एरिया भी वो वेरी होता है। अच्छा। हाँ वो एरिया भी कम ज्यादा होता है, और नंबर ऑफ गणधर की भी संख्या कम होती है, उनकी जो आयु होती है वो भी कम होती चली जाती है, अवगाहना भी कम होती है, ये सब होता अच्छा। है। और जैसे जीव समास, मतलब ये गुणस्थान नहीं है क्या जीव समास? नहीं 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 नहीं, जीव समाज का अर्थ यह है कि जीवों का एक ग्रुप बनाया उन्होंने। अच्छा। ग्रुप बनाया, जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, जैसे एक तरस जीवों का एक ग्रुप है, स्थावर अच्छा। जीवों का एक ग्रुप है, ऐसे जीव समाज जो है वो बनाए गए हैं, ग्रुपिज्म की गई है। अच्छा। अपन ये पढ़ा था, अगर आपको लगे जैन धर्म जानिए में आपको मिल जाएगा विस्तार से। 14 ग्रुप है टोटल। हाँ 14 ग्रुप है जीव समास। हाँ 14 जीव हाँ समाज। 14 ग्रुप तो पढ़े हमने वो। तो वो उसको आप ध्यान से पढ़िए, उसमें कुछ समझ में ना आए तो फिर आप बात करेंगे अपन। अरे वो शास्त्री जी मेरे को बहुत कठिन लग रहा है, मैं कौन तो सा? सोच रही हूँ गोमट सार। अरे गोमट सार अभी मत शुरू करो, अपन करेंगे सार्वजनिक रूप अच्छा, से। मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ वो काफी कठिन है, वो अपन हाँ। सार्वजनिक रूप से पढ़ेंगे। अभी मैं उसकी अच्छा। तैयारी करवा रहा हूँ आप लोगों से कि गोमट सार पढ़ने योग्य हमारी बुद्धि थोड़ी सी हो जाए सूक्ष्म, तो अपन गोमट सार भी पढ़ेंगे, समय सार भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस अभी थोड़े दिन की बात है, ये अपना 11 खत्म होने के बाद एक आध ग्रंथ और पढ़ेंगे, और फिर अपन गोमट सार भी पढ़ेंगे। अच्छा। साहब मोचमार प्रकाशक दीजिए आप। मुख्य प्रकाशक भी लेंगे, बिल्कुल। आलाप पद्धति भी बहुत अच्छा ग्रंथ है। आलाप पद्धति भी पढ़ाया सारे था, नए, हाँ बहन जी ने पढ़ाया था, उसकी चर्चा भी हुई है, सब नए नए के बारे में विशेष रूप से काफी वर्णन है उसमें। आलाप पद्धति मोर ऑफ ए व्याकरण शास्त्र की तरह से ज्यादा है एक्चुअली आलाप पद्धति। हाँ बहन जी ने लिया था, विनोद बहन जी ने। हाँ लिया था। क्या आपने ऋतु पढ़ा है पूरा आलाप पद्धति? हाँ वो अभी चल रहा है, वही चल रहा है अभी, हमारा इस साल उसी का एग्जाम है। कोर्स में है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक दिन उसके बारे में चर्चा करोगी? हाँ अभी हमारा जो है 5 अधिकारी हुए हैं, उसमें तो 9 अधिकार हैं ऐसे समाहित करके, अभी हमारे 5 हुए हैं। तो पूरे 9 अधिकारों पर अधिकार करने के बाद आपका एक रख देंगे एक दिन, तो थोड़ा जो जो आपने विषय वस्तु उसमें पढ़ी है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और लोगों को थोड़ा सा ज्ञान मैंने प्राप्त होगा। जैसे कल का स्वाध्याय अटेंड नहीं करी थी, तो आज मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, मेरे को कल का स्वाध्याय बहुत अच्छा लगा। अच्छा आज भी नहीं सुन पाया, आज की भी रिकॉर्डिंग सुनेंगे। ओके ओके ओके। तो चलिए देखो, आज का जो अपन ने पढ़ा, ये जो कुछ अपन ने अभी ध्याता की प्रशंसा पढ़ी, मैं 1 मिनट में उसको कंक्लूड करता हूँ। ध्याता की प्रशंसा में हमने वास्तव में कुछ जीवों की जिज्ञासा थी कि वो ध्यान की महारथी करने वाले, जिनको ध्यान सिद्ध होता है, उन जीवों में क्या खासियत होती है।
उनको ध्यान की सिद्धि क्यों हो जाती है और हमको क्यों नहीं हो पा रही है। तो उसका वर्णन करते करते उन्होंने वो गुणों का वर्णन किया, जो अंदर के जो उनके जो गुण होते हैं और जिनके कारण बाहर से भी वो दिखाई देते हैं, उनकी मुद्रा के रूप में, उनकी आकृति के रूप में, उनका जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसके रूप में वो गुण परिलक्षित होते हैं जो उन्होंने अंदर में डेवलप किए हैं। जिसका उदाहरण उन्होंने दिया, अपन भी कभी आजमा के देखना कि जो शाकाहारी जीव है उनके पास में बहुत सारे पशु पक्षी जो हैं बेखटके निश्चिंत होकर के बैठ जाते हैं, जबकि मांसाहारियों के पास नहीं आते। इसका मतलब हमारे अंदर में ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं जो पशु पक्षियों को भी समझा देते हैं कि हम कैसी प्रवृत्ति के हैं। तो यहाँ उन प्रवृत्तियों का हमने आज वर्णन पढ़ा ज्ञाता की प्रशंसा के रूप में, और जिनसे हमने ये प्रेरणा ली कि अगर मुझे वास्तव में ध्यान करने वाला मुनि बनना है तो कौन कौन से गुणों को अपने अंदर में प्रविष्टि दिलाऊं, ये अपन ने इसमें पढ़ा। हालांकि ये संक्षेप में है, बीच बीच में अपन इनकी चर्चा करेंगे और भी ध्यान के विषय आएंगे, तब इस बात की अपन भरपूर चर्चा करें। ठीक है सर, किसी का कोई प्रश्न? अंकल जी ये जो ध्यान है वो शायद शुक्ल ध्यान का है क्या, जो ये मुनि महाराजों का ध्यान बता हाँ रहे हैं? बिल्कुल 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 शुक्ल ध्यान का है। तो शुक्ल ध्यान के पहले और दूसरे। हाँ, क्योंकि देखो उन्होंने लास्ट में लिखा ना कि वो स्टेप लिखी है, उसमें स्टेप में चौथी स्टेप लिखी केवल ज्ञान की प्राप्ति, अंतिम जो उसकी वो स्टेप लिखी। हाँ। तो चलो बहुत बढ़िया लगा, चर्चा करके मजा आया। कल अपन जो है फिर इसी बात पे और आगे बढ़ेंगे, ध्यान का विषय लेंगे। चलो गिरवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। चहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती सोए जपू दिन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धोख, सदा देते हैं धोख। जिनवाणी माता की जय। जय। नमस्कार।